भाई प्रसाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। बागहा एक प्रखंड के लघुनाहा चौतरवा पंचायत में पहुंची है प्रभात इंडिया न्यूज की टीम। देखे पैक्स चुनाव को लेकर ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। प्रभात इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है बागहा प्रखंड एक के चौतरवा थाना अंतर्गत चौतरवा लघुनाहा पंचायत में, जहां पे पैक्स का चुनाव होना है, जहां पर 3 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और यहां पर मौजूद हैं इस पहले से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं पैक्स का और वर्तमान में उम्मीदवार भी हैं। जानेंगे कि इन्होंने पूर्व में क्या किया है और इनका आगे का क्या प्लान है। एक बार अपना परिचय देते हुए। हाँ, हमारा नाम ईश्वरी प्रसाद हुआ। हम लघुनाहा चौतरवा के पैक्स अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं और फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप पिछले बार भी आप पैक्स अध्यक्ष थे। आप उसमें क्या क्या आपका काम हुआ है और आने वाले जब आप निर्वाचित होते हैं, जीत आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे किसानों के लिए, उसके बारे में बताएं एक बार। पिछले बार हम चुनाव जीते तो उसमें 3 बरस विवाद में रह गया। विवाद से हम जब निकले 3 बरस के बाद तो हाई कोर्ट में सब किए, सब हुआ तो हाई कोर्ट से हमारा अथी हुआ। तो उसमें हम अपना धान, किसानों के धान किने उचित रेट का सरकारी रेट से पेमेंट दिए और पीडीएफ था, पीडीएफ भी बढ़िया से हम चलाए, उसका भी बढ़िया से काम किए। इसके बाद हम जीत जाते हैं तो सरकार का जितना भी लाभ होता है सब घर घर किसानों के पास पहुंचा। एक चीज आप बता रहे थे कि 3 वर्ष तो विवाद में रहा पैक्स सबका। विवाद किस तरीका था कि आप विवाद में थे, पड़ गए थे और आप अच्छा तरीका से पैक्स को संचालित नहीं कर पाए? अब जैसे हमारे पंचायत का गोदाम दूसरे पंचायत में बन गया था। हम गोदाम भाड़ा पर लेकर अपना काम कर रहे थे। गोदाम के लिए हम जाकर धरना प्रदर्शन किए, उसका रिपोर्ट मिला, उनको सीओ साहब रिपोर्ट दिए, गोदाम पतिलाड़ पंचायत में है। इसको लेकर के हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से केस हुआ उन लोगों पर, केस हुआ, उसके बाद से हमारा एक से चालू हुआ। अभी तक चार्ज भर्ज नहीं मिला, तभी हम काम कर रहे हैं बढ़िया से। यानी कि इनका जो है पैक्स जो है संघर्षों में रहा है, विवादों में रहा है, संघर्ष करके जो है पैक्स को सुचारू रूप से संचालित किए हैं। और इनका एक विजन है कि अगर मैं निर्वाचित होता हूं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, मैं जीतता हूं, तो पैक्स को और सुचारू रूप से चलाऊंगा और सरकार द्वारा जो भी किसानों के हित में फैसले लिए जाते हैं, जो सामान आता है, मैं उनको 100% वितरण करूंगा। एक साथ देखेंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि बुजुर्गों का अनुभव सर माथों पे, यानी कि जहाँ बुजुर्ग होते हैं उनका अनुभव बहुत बड़ा होता है। तो इस कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इनके साथ क्यों जुड़े हैं? जी, हम इनसे इसलिए जुड़े हैं कि 5 साल में तो 3 साल विवादित रह गए, जिस कारण से हो इनका 2 साल का संबंध है और उस 2 साल में उन्होंने बहुत सुचारू रूप से ढंग से अपना काम, इनसे कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी नाखुश नहीं। और यह दर्शाता है कि भविष्य में अगर ये आगे जीतते हैं तो इनका कार्यकलाप हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए सही ढंग से चलेगा। इसको हमको एकदम अपना तजुर्बा बता रहा है कि ये किसी के साथ अन्याय नहीं। और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या, इसलिए इस पर आप लोग सतर्क रहिए और ध्यान देने दीजिए कि भविष्य में कौन ऐसा आदमी को चुने जो सबका कल्याण करे, गरीब हो या धनी हो। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपना मत दीजिए। यानी कि इनका अनुभव भी बता रहा है कि विगत वर्षों में इन्होंने अच्छा किया है, विवादित रहने के बाद भी संघर्ष करके पक्ष को सुचारू रूप से चलाए हैं और जो काम 5 वर्षों में नहीं हो पाया उसको जो ये बहुत कम समय में 2 सालों में इन्होंने पूरा किया है। समय कम मिला फिर भी काम पूरा हुआ, और क्योंकि लोग बता रहे हैं। और इनको अगर जीत मिलती है, जीतते हैं, लोगों का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आगे भी इससे और अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा लोग भी हैं जो बताना चाहेंगे इनके बारे में। बुजुर्ग लोग आते समझ में आता है खेती किसानी करेंगे, लेकिन युवा भी साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और युवा जब किसी साथ में जुड़ता है, किसी मुहिम में भाग लेता है, किसी उम्मीदवार साथ में आता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। एक बार अपना परिचय देते हुए बताएं सर। जी, हमारा राजकुमार प्रसाद नाम है और इसी गांव के रहने वाले हैं। तो इनका इतना बढ़िया व्यवहार है कि पूरा
पंचायत में सारा लोग इन्हीं का नाम लेकर इनको जिताने के लिए मोदी का मतलब वोट देके और संकल्प करके इनको जिताना चाह रहे हैं। यानी कि सिंबल भी आ चुका है, यानी कि चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है और इनका जो है चुनाव चिन्ह मोती का माला है। एक बार दिखाना चाहेंगे, कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखाएं कि यहीं जो है चुनाव चिन्ह है मोती का माला और इनका नाम ईश्वरी प्रसाद है और विगत में पैक्स अध्यक्ष रहे और फिर नामांकन किए हुए हैं और देख सकते हैं हुजूम जो जनसंपर्क में निकले हुए हैं। इसके साथ ही इन सभी तमाम वोटरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना जो है 100% अपना मतदान जरूर कर 3 दिसंबर को आवें और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उनको वोट करें, क्योंकि वोट से वंचित रहिएगा तो आप अपने अधिकार से वंचित रहिएगा और किसी को आप जो है वोट जरूर मतदान जरूर करें 3 दिसंबर को, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुमूल्य है और वोट जो है देना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से ही आपका भविष्य बनता है। बने रहिए प्रभात इंडिया न्यूज के साथ। मैं शशि कुमार, तब तक के लिए जय हिंद।